साल 2014 के बाद देश के हर चुनाव में एक सियासी शख्स के असर को देश नापता रहा है। वो किरदार है पीएम नरेंद्र मोदी। चाहे निकाय चुनाव हो या विधानसभाओं के चुनाव, विपक्ष की कोशिश हर बार नतीजों पर मोदी इफेक्ट को कसने की रही है। लेकिन हर बार ऐसा हुआ कि मोदी मैजिक और असरदार होकर सामने आया। ऐसा ही गुजरात में हुआ है, जहां मोदी ने जनता को टारगेट दिया प्रचंड विजय देने का। गुजरातियों ने उसे पूरा किया और बीजेपी को रिकॉर्ड जीत दिला दी। आखिर क्या है वो फैक्टर जो मोदी को एक महानायक के तौर पर अजेय बनाता है? आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। गुजरात भाजप એટલે માતાઓ બહેનો મહિલાઓની સુરક્ષા। अप्रतिम, अकल्पनीय, अविजित और अजेय ब्रांड नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन पर भरोसा करे छे। 27 साल की गुजरात की सत्ता, 27 साल पुराने भगवा दुर्ग की चौहद्दी और 27 साल तक खींची विकास धर्म की लकीर अब और बड़ी हो चुकी है। मोदी का गुजरात दुर्ग अभेद्य है और मोदी का सम्मोहन और तगड़ा और बड़ा है। मोदी का सिद्ध मंत्र एक बार फिर गुजरात के रण में कसौटी पर कसा गया और फैसला वही आया, मोदी है तो मुमकिन है। बहुत स्पष्ट ट्रेंड है कि इस बार अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने जीत के सभी रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करने का रिकॉर्ड और सबसे ज्यादा मत प्रतिशत प्राप्त करने का रिकॉर्ड तोड़ेगी, इसका मुझे भरोसा है। मुद्दा जीत और हार का नहीं, बल्कि मुद्दा जीत और उससे भी बड़ी जीत का है। मुद्दा नायक का नहीं, बल्कि मुद्दा एक अजेय महानायक का है, जिसका संवाद ही उसका संकल्प है, जिसका विजन उसका वचन है और जिसकी संवेदनशीलता जनता की शक्ति है। वो है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। આજે ગુજરાત જે વિકાસની ઊંચાઈ પર છે, એના મૂળમાં ગુજરાતના નાગરિકોની જાગૃતતા, ગુજરાતની માતાઓ બહેનોના આશીર્વાદ, ગુજરાતના જવાનિયાઓની જેમત અને એનું પરિણામ છે કે આજે ગુજરાત તેજ ગતિથી આગળ વધી રહ્યું છે। गुजरात के चुनावी नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि ब्रांड मोदी अनबीटेबल है, अनप्रेडिक्टेबल भी, यानी अविजित और अप्रत्याशित। जरा समझिए कैसे। गुजरात में बीजेपी को 156 सीटों पर विजय मिली है, जो पिछली बार के विजय गणित से करीब 1.5 गुने से भी ज्यादा है। जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को महज 17 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी को 5 और अन्य के खाते में 4 सीटें गई हैं। गुजरात विजय छोटी विजय नहीं है। 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी का डर मुमकिन था। विपक्ष की जातीय रणनीति और खेमेबंदी बड़ा उलटपुलट कर सकती थी। ओवैसी का मजहबी कार्ड और आम आदमी पार्टी का फ्री बी पैकेज खेल कर सकता था, लेकिन बावजूद इसके गुजरात की जनता ने द ब्रांड मोदी पर भरोसा किया। मुहर लगी मोदी के विकास धर्म के आजमाए और सिद्ध किए हुए मंत्र पर। इनकम्बेंसी थी ही नहीं, प्रो इनकम्बेंसी गुजरात में रही है। तो गुजरात में नया रिकॉर्ड नया रिकॉर्ड बन रहा है और इसके प्रति हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे
ये कोई हम लोग इससे चमत्कृत नहीं है। सर क्या ऐसा कारण है कि 27 साल से लोगों ने भरोसा? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति गुजरात की जनता का एक बहुत ही बेहद विश्वास है। जनादेश अगर अपनी पवित्रता के साथ लोकतंत्र को शक्ति देता है तो ये बात भी सच है कि सत्ता का बम्पर जनादेश तभी मिलता है जब उसी पवित्र सामर्थ्य और संकल्प के साथ नेता भरोसा जीते। और पीएम मोदी ने गुजरात में यह भरोसा फिर जीता है। लेकिन सवाल है कैसे? तो जवाब है भरोसेमंद और अथक मोदी संवाद। पीएम मोदी ने गुजरात समर को अगर साधा तो उसमें संवाद, संवेदनशील विकास और संकल्प के साथ सधी मोदी की 28 रैलियां थी। 3 रिकॉर्ड महारोड शो थे, जबकि मोदी की तुलना में राहुल गांधी की महज 2 रैली हुई और एक भी रोड शो राहुल ने नहीं किया। वहीं केजरीवाल ने 7 रैलियां की और 7 रोड शो किए। समाजनी तोड़वा वाली ताकतों पर जीवलेण प्रहार करवानी शक्ति। आक्रामक लेकिन संतुलित रणनीति, बूथ लेवल पर कमाल की सक्रियता और मोदी मैजिक गुजरात इलेक्शन में चढ़ता गया। और इसके साथ चढ़ा मोदी की पॉपुलैरिटी का वो ग्राफ जिसे विपक्ष अब कमजोर बता रहा था। गुजरातियों ने बम्पर वोट दिए। बीजेपी के चाणक्य शाह के 150 सीटों के सेट टारगेट से कहीं ज्यादा सीटें बीजेपी की झोली में गुजरातियों ने डाल दी। नंबर नहीं देंगे इस बार। नंबर मतलब मैंने कह दिया तो हमारा रिकॉर्ड 129 का है तो 129 के ऊपर ही जाएगा। 129 के ऊपर कुछ भी जा सकता है। मोदी की रोड शो में उमड़ी भीड़ ने ब्रांड मोदी पर उनके भरोसे का ऐलान बहुत पहले कर दिया था। और इन तस्वीरों ने मोदी के गुजरात दुर्ग को फतह करने में जुटे विपक्ष की बेचैनी कई गुना बढ़ा दी थी। ये साफ हो चुका था कि विपक्ष की सारी घेरेबंदी, सारे गणित, धर्म जाति के सारे सूत्र पर मोदी मैजिक बखूबी चढ़ा। जरा पिछले कई चुनावी नतीजों के इस ग्राफ को देखिए। ब्रांड मोदी ने 2002 के चुनाव में बीजेपी को 127 सीटें दिलाई थी। 2007 में बीजेपी को 117 सीटें मिली, 2012 में 115 सीटें, जबकि 2017 में बीजेपी के हिस्से में महज 99 सीटें आई थी। लेकिन 2022 का जनादेश फिर कहता है मोदी का विकल्प सिर्फ मोदी है। सियासत में सिर्फ नाम अगर विजय की गारंटी बन जाए तो समझना मुश्किल नहीं कि प्रतिबद्धता और पुरुषार्थ दोनों शिव संकल्प के साथ सधे हैं। तो आखिर क्या ऐसा है जो ब्रांड मोदी को इतने भरोसेमंद और विजयी ब्रांड में तब्दील करता है? तो वो है जनता से सीधा कनेक्ट, गुजरात का गौरव मंत्र, अथक प्रचार, रैली, रोड शो, गुजरात का विकास मॉडल और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार। आज आदिवासी भाजपा को अपनी आवाज मान रहे हैं। आज भाजपा को आदिवासी समुदाय का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इस बदलाव को पूरे देश में महसूस किया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दशकों तक जिन आदिवासियों की आकांक्षाओं को नजरअंदाज किया गया, वो अब देख रहे हैं कि भाजपा लगातार उनकी उम्मीदें पूरी करने में जुटी है। ये भाजपा ही है जिसके प्रयासों से देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिली है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के गाढ़े रंग से मोदी की खींची लकीर कहीं बड़ी है। यही वजह है कि मोदी पर सीधे हमले का मतलब होता है उनके पारंपरिक वोटर्स पर सीधी चोट। दुर्भाग्य से कांग्रेस यही गलती हर बार कर बैठती है और जो हाथ में होता है उसे भी गंवा बैठती है। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन,
खैर एमपी इलेक्शन उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना। कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? सत्ता में अगर लहर का बनना जरूरी है तो उसका चलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। 2002 में गुजरात में उठी मोदी लहर न सिर्फ चल रही है बल्कि 2014 के बाद इसी लहर के भरोसे देश चल रहा है। विकास मंत्र और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, बिना भेद के क्षेत्रीय संस्कृति के गौरव से मोदी ने राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ा है और चुनावी मंचों पर विपक्ष के उनके ऊपर किए गए हमलों को मोदी ने गुजरात की अस्मिता से जोड़ा। मैं बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी ये याद दिलाना चाहता हूं कि गुजरात के इस चुनाव में भाजपा का आह्वान था विकसित गुजरात से विकसित भारत का निर्माण। गुजरात के नतीजों ने सिद्ध किया है कि सामान्य मानवी में विकसित भारत के लिए कितनी प्रबल आकांक्षा है। संदेश साफ है, जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। तो क्या बीजेपी की गुजरात महाविजय का ये चैप्टर 2024 के महासंग्राम की प्रस्तावना है? क्या 2024 के घमासान का संकेत बीजेपी के गुजरात विजय के अध्याय से निकलता है? इसे समझने के लिए जरा देखिए कि आखिर गुजरात के रण में बीजेपी विजय के कौन कौन से बड़े फैक्टर थे। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है नरेंद्र मोदी। दूसरा फैक्टर है विकास मंत्र पर मुहर। तीसरा गुजराती अस्मिता। चौथा सबका साथ सबका विकास का मोदी मंत्र जिसने सभी वर्गों का वोट बीजेपी को दिलाया। और पांचवा मोदी पर विपक्ष के तीखे और धारदार तंज यानी मोदी के लिए रावण और औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल। गुजरात में ब्रांड मोदी ने रिकॉर्ड कायम की। अहमदाबाद में उनका 54 किलोमीटर लंबा रोड शो रिकॉर्ड मेगा रोड शो बन गया जिसमें मोदी ने 14 विधानसभा सीटों को कवर किया। इसके बाद आए गुजरात के नतीजों में भी बीजेपी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। गुजरात में बीजेपी का 156 सीटों के साथ अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1985 में कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 149 सीटों के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया था। भाइयों बहनों, इस चुनाव में अब बहुत लोगों को जानने पहचानने का भी अवसर मिल चुका है। पिछले कुछ चुनावों का एक बड़े कैनवास पर एनालिसिस करना चाहिए कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जिनका न्यूट्रल होना जरूरी होता है, वो कहां खड़े होते हैं, कब कैसे रंग बदलते हैं और कैसे कैसे खेल खेलते हैं, वो अब देश को जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। भारत की सियासत में एक किरदार से आगे मोदी एक कल्ट बन चुके हैं। मोदी के पीछे एक ऐसी फैन फॉलोइंग है जिससे मोदी की राजनीति, मोदी के विजन पर भरोसा है। इसमें सबसे ज्यादा तादाद युवाओं और महिलाओं की है, जिसके लिए मोदी ब्रांड राजनीति का मतलब है हर नामुमकिन का मुमकिन हो जाए। और ये कनेक्शन ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी है और सेंसिटिव भी। मोदी शाह के दौर में बीजेपी छोटे छोटे गोल्स को सेट कर बड़ा रिकॉर्ड रचती रही है। रिजल्ट ओरिएंटेड होना और उस रिजल्ट को हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा देना टीम मोदी को बखूबी आता है और ये उसके नतीजों में रिफ्लेक्ट भी होता है।
2017 में बीजेपी ने गुजरात में 1 करोड़ 49 लाख वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यह लक्ष्य 1 करोड़ 85 लाख वोट हासिल करने का था, जबकि 2022 के गुजरात इलेक्शन में यह टारगेट करीब 2 करोड़ वोट अपने पाले में करने का था। देश के हित में बड़े से बड़े और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है और मैं इस बात को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। गुजरात दुर्ग पर बीजेपी का परचम कायम है, मोदी मैजिक कायम है। मोदी मंत्र पर गुजरातियों का भरोसा बदस्तूर है। आदिवासी, दलित, अगड़ा पिछड़ा के भेद के आगे की राजनीति मोदी की राजनीति है, जिसमें सत्ता संवाद से लेकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वो सूत्र है जो 24 के समर का सबसे बड़ा दांव है। कम से कम गुजरात विजय तो यही कहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।